भी सामने आई। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए नेपाल से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नेपाल की सड़कें इस वक्त धधक रही हैं। दो मांगे जिनको प्रमुखता के साथ रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहां हिंदू राष्ट्र नेपाल को एक बार फिर से घोषित किया जाए, साथ ही नेपाल में 1991 का संविधान फिर से लागू किया जाए, जिसमें राजशाही, बहुदलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र को जगह दी गई थी। इन दो मांगों के साथ आज दिन भर सड़कों पर तनाव देखने को मिला। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या रुख सरकार वहां पर अपना रही है, किस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं? जी बता दें कि नेपाल के काठमांडू, राजधानी काठमांडू सहित नेपाल के प्रसिद्ध जिलों में आज करीबन 2 महीने से राजावादी जो है राजतंत्र को फिर से वापस लाने और हिंदू राष्ट्र कायम करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आज काठमांडू में खास करके तीनकुने और कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के कार्यालय के आगे आगजनी की गई है और इसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रशासन आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि तीनकुने पर काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अभी काठमांडू के अलग अलग इलाकों में राजावादी दुर्गा परसाई के अध्यक्षता में जो है प्रदर्शन की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र को लागू करने के लिए समाजवादी और जो विरोधी जो दल हैं वो एक होकर जो है रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो माना जाए कि पूरे नेपाल एक प्रदर्शन का रण क्षेत्र बन चुका है और उसको सामान्य करने के लिए नेपाल प्रशासन जुटी हुई है। जी बिल्कुल अभिषेक, नेपाल प्रशासन तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन आखिरकार ये प्रोटेस्ट कब तक देखा जाएगा, कब तक मांगों को लेकर यूं ही लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे और आगजनी की तस्वीरें सामने आएंगे? जी बता दें कि नेपाल में जो अभी माहौल बना हुआ है, जो चर्चा का विषय है वो ये है कि नेपाल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा जो डेवलपमेंट का काम किया गया है, जो असर लोगों पर दिख रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो है निगेटिविटी है। और उसको लेकर के राजावादी, चूंकि नेपाल में काफी लंबे समय तक जो है राजतंत्र बना रहा, हालांकि राजदरबार हत्याकांड के बाद भी राजतंत्र को कायम रखा गया, लेकिन आवाम की ही आवाज फिर से जो है वो राजा को हटाने की हुई, तो राजा फिर से अपने पद को छोड़ दिए। फिलहाल अभी जो स्थिति नेपाल की है उसमें राजतंत्र को फिर से वापस लाने की मांग की गई है। इसमें नेपाली मीडियाओं ने जब यहाँ के जो जैसे प्रधानमंत्री हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, या हमारे जो सेना के प्रमुख हैं वो हो गए, उनसे जब वक्तव्य लिए तो उसमें यह कहा जा रहा है कि राजावादी के जो आवाम का एक आग है वो काफी तेज से बढ़ रहा है। और हो सकता है क्योंकि इस दल में जो नेपाली सेना के प्रमुख है उन्होंने भी एक वक्तव्य रखा था नेपाली टेलीविजन पर कि जो हमारी जो सुविधा है वो राष्ट्र के लिए है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। तो कहीं ना कहीं संदेश दिख रहा है लोगों का, जो हुजूम जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे नेपाल में इसका जो है माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि फिर से राष्ट्रपति इस पर कोई जो है एक्शन ले सकते हैं। जी ठीक है, फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति कुमार भी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, एक तरफ राजशाही समर्थक सड़कों पर उतरे, हाथों में पैम्पलेट थे, पैम्पलेट सड़कों पर भी बिखरे नजर आए और उन्हीं में आग भी लगाई गई, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के समर्थक भी बहुत जल्द सड़कों पर उतरकर करारा जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। मांगे जो हैं वो दो मांगे हैं, राजशाही को लेकर और साथ ही साथ एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, जब से नेपाल में राज परिवार की जब से जिस तरह से घटना घटी थी, उनके पूरे परिवार, राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह की जो जिस तरह उनके पूरे परिवार का जिस तरह से घटना में उनकी मौत हो गई थी, जिस तरह से हत्या हुई थी राजपाल में उसके बाद से लगातार नेपाल में वो जो स्थिरता है वो स्थिरता नहीं रह पाई है। लगातार चाहे हम बात करें, उसके बाद जो है राजा का शासन हुआ और उसके बाद जो है नेपाल में लोकतंत्र के लिए काफी आंदोलन हुआ और उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र की भी बहाली हुई। लगातार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोकतंत्र के द्वारा जो है नेपाल में सत्ता का संचालन किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो नेपाल जो है स्थिर राज्य जो है वो देश जो है वो नहीं बन पा रहा
पा रहा है। हमेशा जो है नेपाल में कहीं न कहीं आंदोलन होते हैं या फिर सरकारें गिर जाती है। कई बार जो है इस तरह से भी जो है सरकारें बनी है, प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेपाल में लगातार अस्थिरता का जो माहौल बना रहा। अब एक नेपाल में एक बार फिर से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। खास करके इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वापस से राजशाही लाने की बात की जा रही है, राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। और इसको लेकर आपको बताएंगे नेपाल में जो है खासकर काठमांडू में जो है काफी आगजनी तोड़फोड़ भी की गई है। और नेपाल के जो खास करके जो लोग हैं, एक बार फिर से वो चाह रहे हैं कि नेपाल में राजशाही हो, राजा का शासन हो, ताकि जो पिछले कई सालों से जो इस तरह से कोशिश कर सकते हैं कि नेपाल लोकतंत्र के दौरान जो है लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, जो जिस तरह से लूट खरोच का माहौल रहा नेपाल में, और नेपाल जो है धीरे धीरे कहीं न कहीं चाइना की तरफ जो है वो अपना रुख झुकाव देखने को मिला था। लेकिन अब जो माहौल है फिलहाल नेपाल के जो जनता है वो चाह रही है कि नेपाल में एक बार फिर से राजा का शासन हो और जो हिंदू राष्ट्र के लिए जो नेपाल की पहचान होती है वो फिर से कायम हो सके। और नेपाल में लगातार अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आगजनी हो रही है। हालांकि जो पुलिस के जो जवान है, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल है, वो लगातार स्थिति को नियंत्रण की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल नेपाल में जो है स्थितियां अनकंट्रोल होती जा रही है। जो आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प हो जाए कि आखिर नेपाल में जो है राजशाही की जो मांग की जा रही है, राजा के वापस राजा के सत्ता की मांग की जा रही है, वो कब तक सफल हो पाती, क्या लोकतंत्र बहाल लेगा, नेपाल के जो सुरक्षा बल है वो प्रदर्शनकारियों को निपट लेंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शक्ति, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये भी देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से लंबे वक्त से ये आवाज़ बुलंद होती गई है, ऐसे में ये आवाज़ और कितनी बुलंद होगी, किस तरीके से हालात और देखे जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है लंबे वक्त तक अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहा तो खामियाजा जो है नेपाल और नेपाल की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। जी पिंकी, बिल्कुल। देखिए अभी भारत, खास करके अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की, तो नेपाल से पहले श्रीलंका में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रपति बदले गए, अस्थिरता आई, उसके बाद अगर हमने बांग्लादेश में देखा कि बांग्लादेश में किस तरह से वहाँ सत्ता जो है मतलब जो है वहाँ वहाँ से देश छोड़ना पड़ा और एक नई सरकार का गठन हुआ। अब नेपाल की स्थिति, नेपाल में भी इस तरह के माहौल होते नजर आ रहे हैं। लगातार जो प्रदर्शनकारी है उनका विरोध प्रदर्शन की तरफ किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। मुख्य सड़कें खासकर नेपाल का जो राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में भी काफी जो है प्रदर्शनकारी ने तोड़फोड़ भी की है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, नेपाल पुलिस सुरक्षा बल के जो जवान है उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उपद्रवियों को रोका जाए। और लेकिन जिस तरह से नेपाल की जनता जो चाह रही है इस बार की एक बार फिर से जो नेपाल में राजा का जब शासन आए, क्योंकि देखिए नेपाल में जब राजशाही थी तो उस दौरान करप्शन, लूट खरोच और तमाम जो चीजें थी, आम जनता इससे कहीं ना कहीं जो है बची हुई थी। आज जनता को काफी कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिलहाल जब से लोकतंत्र की आई, उसके बाद सरकारें आती जाती रही, स्थिरता रही, कुछ ही समय के लिए सरकार बनती थी, उसके बाद फिर से नई सरकार जो विपक्ष की पार्टियां होती थी या सत्ता पक्ष की जो पार्टियां होती थी अपना समर्थन वापस ले लेती थी। इस लिहाजा जिसके कारण नेपाल में अस्थिरता का माहौल हमेशा कायम रहता था। और पिछले भी कई दिनों से लगातार इसको लेकर जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र हो गए हैं। ठीक है, अब एक बार फिर से ठीक है शक्ति, आएंगे आपके पास। फिलहाल नेपाल से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जो तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। अभिषेक,